नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके वाला पोर्शन है वो अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें अपन 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की जो क्रांति है वो भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो जो भी पहली बार इस वीडियो में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिए, तभी ये आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति से संबंधित और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आज के इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा साथ में और रिवाइज करते जाइएगा। देखिए, अपन जो ये मैटर बना रहे हैं, ये जो कंटेंट बना रहे हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाए, यानी कि अपना जो भी मैटर है उस मैटर से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा मैटर तैयार किया जा रहा है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। देखिए, एक है आपके अमरचंद बाठिया। ये कौन है? ये बीकानेर के निवासी हैं, बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। ये 1857 की क्रांति से संबंधित कैसे हैं? तो व्यापार के लिए ये ग्वालियर जाते हैं। ये बीकानेर के निवासी हैं, लेकिन ये व्यापार के लिए ग्वालियर गए हुए थे। वहाँ पे इनको नगर सेठ की उपाधि मिली। तो नगर सेठ की उपाधि किनको मिली है? अमरचंद बाठिया को। क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इनकी ये आर्थिक सहायता करते हैं। देखिए, अपन ने पढ़ा था ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई आती है और यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करती है। रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायता है वो यहाँ पे तात्या टोपे करते हैं, और ये रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इनकी आर्थिक सहायता करते हैं ये अमरचंद बाठिया। तो इसलिए ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता करते हैं। अतः इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं अमरचंद बाठिया को। क्रांतिकारियों की सहायता करने पर अंग्रेजों के द्वारा 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही इनको फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इनकी आर्थिक सहायता की थी। इन्हीं वजह से ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई थी बाद में। इन्हें क्रांति में शहीद होने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति माना जाता है। तो क्रांति में शहीद होने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति ये कौन है? ये आपके है अमरचंद बाठिया। जबकि भारत की अगर अपन बात करें कि भारत में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था, तो अपन ने पढ़ा था कि मंगल पांडे जो है उनको सबसे पहले फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। 29 मार्च को उन्होंने विरोध किया था, विद्रोह किया था, उसके बाद में 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई थी। तो वो भारत के संदर्भ में पूछे तो वो है। जबकि राजस्थान का पहला व्यक्ति जो कि शहीद हुआ है वो कौन है? आपका अमरचंद बाठिया है। इनको नगर सेठ की उपाधि दी गई है और ये 1857 की क्रांति के भामाशाह भी कहलाते हैं। अब इन्हें सबसे पहले फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में, तो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो ये चारों की चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है इनकी, कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद बाठिया। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है? अमरचंद बाठिया। और नगर सेठ की उपाधि किसको मिली हुई है? वो भी आपकी अमरचंद बाठिया को मिली हुई है, और ये बीकानेर के निवासी हैं। अमरचंद बाठिया के अलावा होते हैं आपके डोंगजी और जौहर जी। ये सीकर क्षेत्र के हैं, काका और भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये छापामार पद्धति से बहुत सी ब्रिटिश छावनियों को इन्होंने लूटा था, और अंग्रेजों ने डोंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया था। ये जो डोंगजी और जौहर जी दोनों काका भतीजा हैं आपके सीकर क्षेत्र के। तो इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने भी भाग लिया था। तो डोंगजी को आगरा के किले में जब कैद कर लिया गया था, तो वहां से जवाहर जी ने लोटिया जाट और करणिया मीणा की सहायता से इनको छुटवाया था। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे कैसे।
देखिए डोंगजी जवाहर जी ने बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ युद्ध किया था। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है बहुत बार कि बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ युद्ध किया था, किन्होंने किया था? डोंगजी और जवाहर जी ने। या डोंगजी और जवाहर जी ने कौन सी सेना के साथ युद्ध किया था? तो बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ युद्ध किया था। एक है आपके हेमू कालानी, ये सरदार शहर के हैं, क्रांति के सबसे कम उम्र के शहीद है ये। इनको टोंक में फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति के समय। तो सबसे कम उम्र के शहीद कौन है? हेमू कालानी। अब अपन पढ़ेंगे डिटेल से तात्या टोपे को। देखिए तात्या टोपे को अपन ने जब भारत में 1857 की क्रांति पढ़ी थी तो अपन ने पढ़ा था कि झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने जब विद्रोह किया था तो वो झांसी से चले गई थी कालपी, और कालपी से फिर वो आ गए थे ग्वालियर, और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करते हैं ये तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को अपन को पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ग्वालियर का विद्रोही नेता है ये, राजस्थान के नहीं है, ग्वालियर के, एमपी के। तो ग्वालियर के नेता थे ये। इनका मूल नाम ध्यान में रखना है, रामचंद्र पांडुरंग। ये सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आते हैं अपने राजस्थान में। सबसे पहले कब आते हैं ये? 8 अगस्त 1857 को। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 8 अगस्त 1857 को सबसे पहले ये राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में कहाँ आते हैं? ये भीलवाड़ा में आते हैं। 9 अगस्त को कोठारी नदी पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होकर के और कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास शरण लेते हैं। ये 8 अगस्त को भीलवाड़ा आते हैं। 9 अगस्त को ये जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ युद्ध करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कोठारी नदी पर कुआड़ा नामक स्थान पर। यहाँ से ये पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में ये कोठारिया के ठाकुर है जोध सिंह, उनके पास शरण लेते हैं। तो इनका ध्यान में रखना है नाम आपको कि कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने इनको शरण दी थी। किनको? तात्या टोपे को। यहाँ से ये तात्या टोपे जो है सेना लेकर के झालावाड़ पहुंचते हैं, जहां शासक थे पृथ्वी सिंह। इनकी सेना को पराजित करके और झालावाड़ पे कब्जा करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो तात्या टोपे है वो कहां पर कब्जा करते हैं? आपके झालावाड़ पर। अब देखिए यहां से तात्या टोपे वापस ग्वालियर चले जाते हैं। तो ये देखना है आपको कि 8 अगस्त को ये भीलवाड़ा आते हैं, और भीलवाड़ा आने के बाद में 9 अगस्त को कोठारी नदी पर, ये स्थान का नाम है कुआड़ा स्थान, इस कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ युद्ध करते हैं, जहां से ये पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद में ये कहाँ जाते हैं? कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास जाते हैं और उनके पास शरण लेते हैं। तो ये सभी बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तात्या टोपे यहाँ से सेना लेकर के फिर झालावाड़ चले जाते हैं और झालावाड़ को विजय करते हैं, झालावाड़ पर कब्जा करते हैं, और उसके बाद में ये ग्वालियर वापस से चले जाते हैं। अब देखिए 8 अगस्त को तात्या टोपे पहली बार आते हैं, उसके बाद में दोबारा तात्या टोपे आते हैं अपने राजस्थान में। तो तात्या टोपे पुनः राजस्थान आए और 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा के महारावल हैं लक्ष्मण सिंह, इनको पराजित करते हैं, और इनको पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार करते हैं। यहां से प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, जहां मेजर रोक से पराजित होकर के सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, देखिए एक अपन ने पढ़ा था ठाकुर जोध सिंह, उन्होंने भी इनको शरण दी थी। एक है आपके सलुम्बर के रावत है केसरी सिंह, इन्होंने भी इनको शरण दी है। तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के पास शरण ली, यहाँ से सेना लेकर के टोंक पर अधिकार करते हैं। तो ये जो दोनों नाम है आपको ध्यान में रखने हैं, इनको जो शरण दी है रावत केसरी सिंह और ठाकुर जोध सिंह ने। देखिए नरवर के जागीरदार है एक मान सिंह नरुका। मान सिंह नरुका ने नरवर के जंगलों में धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया था, इनको तात्या टोपे को, और अप्रैल 1859 को इनको सिपरी शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो ये है थोड़ा सा तात्या टोपे का भी इतिहास है, आपको ध्यान में रखना है कि तात्या टोपे अपने राजस्थान में आते हैं, 8 अगस्त को आते हैं, उसके बाद में ये 11 दिसंबर को भी आते हैं, और किन किन पे ये कब्जा करते हैं और इनको कौन शरण देता है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो जब इनको फांसी दी गई थी तो एक कैप्टन सावर्स का कोटेशन है, इन्होंने कहा था
कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। तो ये कोटेशन भी आपको ध्यान में रखना है कैप्टन सावर्स का। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए सुगाली माता, ये अपने पढ़ा था कि ये आउवा की कुल देवी है। इसकी जो प्रतिमा है, इसकी प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है। 1857 की क्रांति की देवी इनको कहा जाता है। तो ये सुगाली माता ध्यान में रखनी है। एक है आपके कामेश्वर महादेव मंदिर, ये आउवा में ही है। और आउवा में क्रांति की जो योजना है वो यहाँ पे बनाई जाती थी, इसलिए इसे क्रांति की योजना का केंद्र कहा जाता है। तो आउवा में क्रांति की योजना का केंद्र कौन सा है? कामेश्वर महादेव मंदिर है। एक भंचुडला प्रतापगढ़, वीरों का स्मारक स्तंभ बना हुआ है यहाँ पे भंचुडला प्रतापगढ़ में। तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में आया हुआ है कि वीरों का स्मारक स्तंभ कहाँ बना हुआ है? भंचुडला प्रतापगढ़ में। देखिए आपके जो कवि है शंकरदास दामोर, इन्होंने कहा था अंग्रेजों को मुल्क रा मिठा ठग। तो अंग्रेजों को मुल्क रा मिठा ठग, ये किसने कहा है? ये कहा है कवि शंकरदास दामोर ने। तो देखो शंकर, इसको देख लो, शक्कर, शक्कर है ना, तो शक्कर, शक्कर क्या होती है? मीठी होती है। तो ये जो मीठा ठग है किसने कहा था? शक्करदान ने कहा था। ऐसे ध्यान में रह जाएगा ये। इनके अलावा कवि हुलासी, दलजी, बांकीदास, सूर्यमल मिश्र ने भी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया था। एक ये बुक है द म्यूटिनी इन राजस्थान, ये बुक लिखी गई है प्रिचार्ड के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। अभय सिंह और चमन सिंह, ये दोनों भाई हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। अभय सिंह और चमन सिंह ने, ये खोखरी के जागीरदार है। अब 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। ये कथन कौन कौन से हैं? देखिए पहला कथन है, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह कथन जो है, यह कोटेशन जो है, ये किसका है? यह आपका वीडी सावरकर, एस एन सेन, एस बी चौधरी, अशोक मेहता और पटाभी सीतारमैया, ये इनका कोटेशन है। इनके द्वारा कहा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय विद्रोह बताया गया है बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा। तो राष्ट्रीय विद्रोह है, ये किसने बताया है? बेंजामिन डिज़रेली ने। यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध था। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच जो युद्ध है, यह कथन किसका है? यह है आपका टी.आर. होम्स का। यह धर्मांधों व ईसाइयों के बीच युद्ध था। यह कोटेशन है L.E.R. रीज का, कि धर्मांधों और ईसाइयों के बीच का युद्ध था। यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वी.डी. सावरकर ने कहा है। तो वी.डी. सावरकर का एक तो कोटेशन ये ध्यान में रखना है, और एक वी.डी. सावरकर का यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध, ये अशोक मेहता का है। सुनियोजित संग्राम, ये तो सावरकर का है, कि सुनियोजित युद्ध ये आपका अशोक मेहता का है। हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, तो ये है आपका जेम्स आउटरम का। ये हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, ये किसने कहा है? जेम्स आउटरम ने कहा है। तो ये आप लिख लिख करके याद करोगे या नोट्स बना लोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपके याद रह जाएगा, ध्यान में रह जाएगा। यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो केवल सैनिक विद्रोह है, किसने कहा है? जॉन सीले, लॉरेंस और ट्रेवेलियन ने, इन तीनों ने कहा है कि यह केवल सैनिक विद्रोह था। यह जन विद्रोह था, अंग्रेजों को भारत से निकालने का सामूहिक अभ्यास। यह जो कोटेशन है आपका ग्रांट डफ, मालेसन, जॉन चार्ल्स बॉल का। तो अंग्रेजों को भारत से निकालने का सामूहिक अभ्यास, ये ध्यान में रखना है। यह एक जन विद्रोह था, जॉन बुश नॉर्टन। आपका अंतिम कोटेशन है, यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था। ये सारी बातों के लिए इसने मना कर दिया है। ये बड़ा ही मजबूर आदमी है, तो मजूमदार है। इसने कहा न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता के लिए संग्राम था। ये रमेश चंद्र मजूमदार।
अब 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, वो भी एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो वो भी अपन को पढ़ने चाहिए। तो देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है, ये बुक किसकी है? वी.डी. सावरकर की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक है आपकी द ग्रेट रेबेलियन, तो द ग्रेट रेबेलियन बुक किसकी है? अशोक मेहता की है। द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, ये बुक है आपकी आर.सी. मजूमदार की। द सिंपोजियन दिल्ली रिवेलियन 1857, ये बुक है पी.सी. जोशी की। एक नॉर्मल 1857 बुक है, ये बुक है एस.एन. सेन की। इस बुक का नाम है सिर्फ और सिर्फ 1857। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, ये बुक है आपकी एस.बी. चौधरी की। तो सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज बुक जो है एस.बी. चौधरी की है। जनरल ऑफ एशियन स्टडीज, ये है माइकल एक्स की। माइकल एक्स फिशर की बुक है ये जनरल ऑफ एशियन स्टडीज। इनके अलावा आपकी महत्वपूर्ण बुक है ए हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी 1857, तो ये हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी जो है ये बुक है आपकी G.W. फॉरेस्ट की। ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज, ये बुक है कर्नल मालेसन की। ए हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी, ये बुक तो है फॉरेस्ट की, और ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज, ये बुक है मालेसन की। इसमें इंडियन नाम जुड़ा हुआ है बस। ए हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वॉर इन इंडिया, तो ये स्पॉय वॉर कौन है? सर जॉन के है। स्पॉय वॉर कौन है? सर जॉन के। एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये बुक है आपकी सर सैयद अहमद खान की। तो ये जो बुक है इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण बुक है अपन ने यहाँ पे पढ़ ली है, ये आपको पढ़नी है, ध्यान रखनी है, बार बार रिवाइज करनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।